नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 7:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं एंगल 360, जहां पर किसी एक मुद्दे को हर तरफ से समझने की कोशिश करते हैं, उसका हर एक पहलू लाने की कोशिश करते हैं। आज बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इंटरव्यू की। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जो आरएसएस की मुख्य पत्रिका है ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य। उसको इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजीबीटी कम्युनिटी को भी स्पेस मिलना चाहिए। ये बहुत सराहनीय बात कही है, लेकिन जिस चीज को लेकर हाहाकार समचा है, लोग उसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, राइट विंगर्स उसकी तरफदारी भी कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक खास समुदाय के लिए जो बयान दिया है, उसको लोग कह रहे हैं कि क्या वो मुसलमानों को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक रिक्वेस्ट कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों को कोई डेंजर नहीं है, भारत में अगर उन्हें रहना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको हम बड़े हैं इस भावना से बाहर निकलना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदूज हैं वो 1000 साल से वो एक युद्ध की स्थिति में है, लेकिन उनको डेंजर किस बात का है, कई चीजों को वो गोलमोल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए आरएसएस समय समय पर अपनी छवि को बदलने का भी काम करता है। जैसे हाल में हमने देखा था कि मोहन भागवत मस्जिद गए थे, उन्होंने इसके पहले एक बयान में ये भी कहा कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। तो उसके बाद चर्चा होने लगती है कि क्या आरएसएस अपने आप को सेक्युलर बना रहा है। लेकिन जब घूम फिर कर वापस हिंदू मुसलमान पर बात आकर टिक जाती है, तो लोग ये भी कहते हैं कि आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी नहीं बदलेगी और उसका एक तरफा एजेंडा यही है कि हिंदू और मुसलमानों को नफरत की राजनीति से बांटो। इसके पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं, मैं आपको दिखाना चाहती हूं, वो खासकर उन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा जो मोहन भागवत ने कहा है अपने इस इंटरव्यू में, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य को दिया है। आइए अब मुख्य बातें उस इंटरव्यू की देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। हम बड़े हैं, मैं फिर से दोबारा अंडरलाइन कर रही हूं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा है कि उन्हें हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि मुसलमान समुदाय के लोग महसूस करें कि वो भी समाज का हिस्सा है। आगे चलते हैं। राजा बने रहने वाला भाव मुसलमानों को छोड़ना होगा। हिंदू के उत्थान से इस देश में सभी लोग सुखी होंगे। केवल हिंदू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है। हिंदू अब जागृत हो गया है। संघ ने खुद को राजनीति से दूर रखा है। अब इस प्लेट पर हम बने रहेंगे, इस प्लेट को अभी यहीं पर रखिएगा क्योंकि इन पॉइंट्स को हम बार बार रेफर करेंगे। तो ये जो बात उन्होंने कही है कि हिंदू के उत्थान से इस देश में सभी लोग सुखी होंगे, केवल हिंदू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है, हिंदू अब जागृत हो गया है, यानी कि बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं को खतरा कई दशकों, कई सालों से है, लेकिन अब हिंदू जागृत हो गया है। ये जो बात है, और बाद में फिर ये कहना कि देखिए हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, ये कुछ दो मुही जैसी बातें लगती हैं जो आरएसएस चीफ ने कही हैं। तो